अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। आपकी पत्नी को ऑपरेशन थिएटर में ले जा चुके हैं और उनका ऑपरेशन शुरू हुए काफी देर हो चुकी है। आपको आने में बहुत देर हो गई। देर हो गई એટલે શું? અને જો देर हो गई होगी ना तो अनर्थ हो जाएगा। कई बाजू से बताओ। उस तरफ मिस्टर मैयावंशी, मिस्टर मैयावंशी, आपने मुझे फोन करके बुलाया ना तो थोड़ी एक बार मेरी राह देखनी चाहिए थी ना आपको। देखिए मिस्टर मैयावंशी, आप शर्म आनी चाहिए अपने आप को डॉक्टर बोलते हुए। वो मेरे पत्नी की आयु क्या है खबर है आपको? इतनी कम आयु की छोकरी पर आपने ऑपरेशन किया ना। अबे वो कभी मां नहीं बन सकती अपने जीवन में। देखिए, मैं तो खुद इस ऑपरेशन के पक्ष में नहीं थी और इस ऑपरेशन के लिए कानूनी तौर पर सिर्फ लड़की की रजामंदी चाहिए होती है, तो इसीलिए हमें मजबूरन उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाना पड़ा। अरे पण थोड़ी प्रतीक्षा करनी थी ना। अबे હું શું करूं? मेरी पत्नी तो आजीवन मां नहीं बन पाएगी। હું શું करूं बोलना? आप गलत समझे मिस्टर मैयावंशी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अरे नहीं એટલે શું? हमने उनका ऑपरेशन नहीं किया है, सिर्फ उन्हें एनेस्थेसिया दे दिया है ताकि उन्हें लगे कि उनका ऑपरेशन हो रहा है। धन्यवाद। ये धर्मपुर में ने बहुत कम लोग है जिनका उपकार है धर्मराज मैयावंशी पे। वो डॉक्टर आप उनमें से बहुत धन्यवाद। इसमें कोई उपकार की बात नहीं मिस्टर मैयावंशी। हम मरीजों को सिर्फ शरीर से ठीक नहीं करते हैं बल्कि उनकी भावना का भी ध्यान रखते हैं। अब आप अपनी पत्नी का ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी लड़की है। आप मैं जाऊं जो। धन्यवाद। तने खबर है कि मुझे झूठ से कितनी घृणा है, पर तू झूठ पे झूठ बोलती रही। तने खबर है पति पत्नी का रिश्ता इतना पवित्र होता है कि उसमें झूठ का कोई स्थान नहीं होता। अब तेरा दंड यही है कि तू इस घर के बाहर आज के बाद पग नहीं मुकेगी। तुम केवी डफोड़ है मेरे बच्चों के भविष्य के लिए। वो अर्जुन की शंका के निवारण के लिए तूने इतना बड़ा निर्णय लिया। झूठ बोला मुझसे। मैं भी धर्मराज मैयावंशी।
सबकी आंखों में मेरे लिए इतना मान है, मैं तेरे झूठ के पीछे सच को देख नहीं पाया। जो झूठ बोला, पर तेरे झूठ ने तुझे मेरी नजरों में बहुत ऊंचा स्थान दिया। मालिक, बोल। मैं आपके आदेश के विरुद्ध गई। आपसे बिना पूछे मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ। मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने जो भी किया अपनी ममता के लिए किया है, मेरी संतानों के लिए किया है, क्योंकि मेरी 6 संतान मेरी जिम्मेदारी है। जो तू यहाँ करने आई थी ना, वो हुआ नहीं हो। कदाच खोडियार माँ को भी ये स्वीकार नहीं था कि किसी की शंका के कारण इतना बड़ा बलिदान देवे, और जो तू करने आई थी वो हो जाता ने, तो भगवान जाने मैं क्या करता। पण गांडी छे ने, किसी दूसरे के लिए तो अपने दूसरे का मालिक, वो तो मेरे अपने हैं। हाँ बस बस, हवे तुझे कुछ हो जाता ने तो पाप मेरे माथे चढ़ता। मेरी संतान की शंका के कारण वो अपनी मातृत्व से वंचित हो जाती है। तो सारू थયું कि खोडियार माँ ने रोक लिया, नहीं तो इस पाप को उत्तरदायी मैं होता। पर मेरे सबसे बड़ा उत्तरदायित्व मेरी 6 संतान है, और 7वीं वो जो बहना के कोख से जन्म लेगी। मालिक, आज मुझे आपसे एक वचन चाहिए। बोलना, बोलना शू જોઈએ बोल। मुझे मेरी ममता का वचन चाहिए। जब तक मैं अपनी 6 संतानों की जिम्मेदारी पूरी नहीं करती, मुझे तो नहीं चाहिए। तने भान छे कि तू शू बोले छे? एक और मातृत्व है, एक और ममता, दोनों का अर्थ एक ही है मालिक। पर जब तक मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती, मुझे वो नहीं चाहिए। मैं 7 संतानों की मां, एक जो इस संसार में आया नहीं, उसके कारण मैं मेरी उन संतानों को दुखी नहीं कर सकती जो इस संसार में। गांडी थे गई छे, खबर छे तने? गांडी थे गई छे तू। की बात करे छे? मुझे वचन दे दीजिए मालिक। नहीं दे सकता मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं। पर मेरी ममता तो स्वार्थी है ना। ना बोला ने એટલે ना, बस पति क्यों है? मालिक, हमारे लगन की सालगिरह आ रही, मुझे वचन भेंट में दे दीजिए। धर्मपुर के मालिक की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। आप ही ने कहा था कि मालिक होने के लिए मजबूत होना पड़ता है। मुझे दे दीजिए मालिक। मैं डफोर्ड हूं ना, आपको इस डफोर्ड को ये वचन देना ही होगा। मुझे वचन दे दीजिए। ठीक है, ठीक है, वचन देता हूं।
પણ એક વાત કહું તને, બહુ બડી ડફોડ है તું, બહુ મોટી ડફોડ છે તું. ये दोनों अब तक आए क्यों नहीं, संतू और धर्मराज? आप क्यों राह देख रहे हैं बाबूजी? वो है ना संतूड़ी, बहाना बनाया होगा उसने, कुछ न कुछ गए होंगे दोनों कहीं. ये संतूड़ी तो ठीक है, लेकिन ये नानका, ये धर्मपुर का मालिक शोभा देता है क्या इसे? ऐसे ये लड़की के पीछे पीछे जाना. मेरा बस चलता ना तो 2 मिनट में उस संतूड़ी की अकल ठिकाने पे लाती मैं. लेकिन मैं क्यों बोल रही हूँ, मेरा क्या हक है ना. अरे नानका, तू आ गया? पापा, पापा सब ठीक है ना? कहाँ गए थे तुम दोनों? और धर्मराज जिस तरह से यहाँ से भागा था, मैं तो डर ही गया. पापा हमने कितनी कोशिश की आपको फोन लगाने की, आपका फोन भी नहीं लग रहा था. अरे ये संतुड़ी अब धर्मपुर की मालकिन बन गई है ना, तो किसी को बता कर जाना उसने उचित नहीं समझा होगा, है ना? क्या रे संतुड़ी, 4 लोग तेरे बारे में सोचते हैं, चिंता करते हैं, तो बहुत मजा आता है ना तुझे, हैं? मुन्ना, मुझसे गलती हो गई. भाई जो ना, भूल तो मेरी है. मैंने जरा क्रोध में अधिक बोल गया ना, એટલા માટે લેવા ગયો તો એને. नहीं मालिक, इसमें आपकी गलती नहीं है. अरे नहीं है ना, भूल तो मेरी है ना, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए ना मुझे. पर मालिक, पति पत्नी के बीच से झगड़ा होता ही है. हाँ होता है, पर तो मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं ऐसी बात नहीं करूँ. पर मुझे ऐसे घर से जवा दे ना, समझा कर ना, होता है ऐसा, है ना? चल, मैंने परेशान किया ना तुझे, थाकी गई हो, है ना? चल थोड़ा आराम कर ले, चल. क्या हुआ तोरण? पापा के लिए गिफ्ट लाई हूँ. अब सोच रही हूँ कि ये कैसे दूं. कभी भी मैंने किसी को लाइफ में धोती गिफ्ट नहीं दी. तू साउ डफोड़ है. क्या मैं डफोड़? और नहीं तो क्या. अरे एनिवर्सरी पे भी कोई किसी को धोती गिफ्ट करता है तो क्या देती? पहले सोचा कि डायमंड रिंग दूं, लेकिन डायमंड किंग को डायमंड रिंग, इसलिए ये रेशम की धोती लेकर आई. अरे तुम हंस रहे हो, ये नहीं कि मुझे दूसरा गिफ्ट सजेस्ट करो. अरे धोती की जगह एक अच्छी सी शॉल लेके आती पापा के लिए. क्या शॉल? शी, शॉल तो बूढ़ों को देते हैं, और मेरे ससुर जी तो अब भी बहुत डैशिंग है, तुम्हारी तरह नहीं. तुम्हें देख के लगता है कि 1-2 साल में मुझे तुम्हें जरूर शॉल गिफ्ट देनी पड़ेगी. क्या मैं बूढ़ा? हाँ हाँ तो ठीक है ना. एक बूढ़े से क्यों पूछ रही हो कि अपने डैशिंग ससुर को क्या गिफ्ट देना है? खुद सोच लो, मैं चला. मालिक, ये आप क्या करें? मालिक, आपने ही कहा था ना कि मालकिन का स्थान कोई नहीं ले सकता, तो फिर मेरी तस्वीर क्यों? मालिक, ये तस्वीर यही रहने दीजिए. मैं रोज दिया लगाती हूँ यहाँ पर. आप ऐसा क्यों कर रहे? और फिर मालकिन का ओहदा, उनका स्थान वो. सब कुछ तू बोलेगी कि मुझे बोलने देगी? हैं? जो
मैंने हमेशा ऐसा बोला है ना कि इस घर में सुभद्रा का स्थान कोई नहीं ले सकता, यानी आज भी वही बोलता हूं। पर ये जो स्थान અને ओहदे की बात होती है ना, ये दो प्रकार से बनती है, एक आयु से न दूसरा कर्म पालन से। हाँ, सुभद्रा आज होती हमारे साथ तो वो भी अपना कर्म निभाती, पर आज जो हमारे बीच नहीं ने तो उसका कर्तव्य तूने निभाया है। मेरी हर संतान को तूने जन्म नहीं दिया, पर उनके साथ मां होने का फर्ज निभाया है। जब एक बच्चा रात को सोता नहीं है ना, तो मां को भी नींद नहीं आती। जब बच्चे का स्वास्थ्य खराब होता है तब भी मां को नींद नहीं आती। ये जो स्वास्थ्य ठीक हो तो भी मां नहीं सोती, खुली आंखों से दिखती है कि बच्चा ठीक से सोया कि नहीं। ये जो बच्चा सो रहा है तो उसके भविष्य के सपने मां को सोने नहीं देते। और जब बच्चा पथरा गीला करता है तो मां गीले पे सोती है, लेकिन बच्चे को सूखे पे सुलाती है। ये समर्पण और ये त्याग, यही होती है मां की परिभाषा। जो जैसे मैंने बोला ना कि रक्त संबंध तो नहीं है तेरा, पर तूने अपने कर्म से हर रिश्ता कमाया है। मैं ऐसा चाहता हूं कि मेरी हर संतान जब उनकी मां का चेहरा ढूंढे न, तो उसे तेरी फोटो में उनकी मां नजर आवे। नहीं रही सुभद्रा निवाल तो तू चाल मारा સાથે। अरे ચાલને ઉભા ઉભા મારું મોઢું શું જોવે છે, ચાલ। जोयू ने हवे सुभद्रा की फोटो वहां से हटा के मैंने उसका स्थान नहीं लिया, पर उसे उसका स्थान दिया है, समझी। तू जो वहां दिया लगाती थी ना, हवे रोज सवारे दिया यहाँ करना। हाँ, करीब 12 बजे के पहले ही ना सो जाए। थैंक गॉड ये लोग अभी तक सोए नहीं। बे मिनट बाकी छे मालिक। हाँ खबर छे मने। हवे 2 मिनट में अपने लगन का नया वर्ष चालू होगा, है ना। मैंने जो गए वर्ष में जो भूल की ना मैंने सब, वो आवती वर्ष में नहीं करूंगा। नहीं तू भी मत करना। हो 4 3 2 1 તે ગયું ને। આ તો આ लगन के वर्षगांठ की भेंट देता हूँ यार। आओ माने आपने। हाँ धन्यवाद। बेस साहब, बेस। पापा कैसा लगा हमारा सरप्राइज? हाँ बहुत सरस। वहाँ मायके में बाप को सरप्राइज देती थी नहीं, यहाँ मुझको है ना। पर इसकी आवश्यकता क्या थी? जरूरत थी डैड, क्योंकि 1 साल पहले आज ही के दिन संतू हमारे घर में आई थी। और ये सब तो सिर्फ शुरुआत है,
आगे देखो क्या क्या होता है। हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे। आज की बात करो, आज का उत्सव का क्या? यस बोलो बोलो बोलो। अरे संतु, तुम वही गाना गाओ ना जो माँ डैड के लिए गाया करती थी। हाँ संतु सुनाओ ना। नहीं, अरे प्लीज संतु, कम ऑन। संतु सुनाओ ना प्लीज। संतु कम ऑन। संतु सब बोल रहे तो गाने मशहूर है। गाना मैंने, सुभद्रा मालकिन सुनाएगी। तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता